दमादम मस्त कलंदर की तैयारी। अदलिया पर एक और वार। कातिल कौन? आटा लेना वबाले जान बन गया। इंसाफ की पुकार। और नायब कप्तानी खतरे में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। बोले 90 रोज में इलेक्शन ना कराए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। कप्तान ने अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला भी कर लिया। वीडियो खिताब में कहा, पीडीएम इलेक्शन से खौफजदा है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। को खौफ के इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है। खौफ ज़दा हो के इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा है कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जो पीडीएम ने किया ये जंगल का कानून है, तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए। मुझे ये बताते हैं कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फायदा? क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग, इनका तो खत्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता, वहाँ बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे? कोशिश तो यही हो रही है कि तहरीक इंसाफ से लोगों को दूर किया जाए। अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल है, सारे लोग एक ही चीज समझते हैं कि ये जो हमारा माशी बुरहान है जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये वो लोग हैं, माफियाज हैं, ये वो लोग, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। इलेक्शन से फरार का एक और मंसूबा। इत्तेहादी हुकूमत अदलिया के खिलाफ एक और साजिश के साथ सामने आ गई है। हुक्मरान जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ ने भी इत्तेहादियों के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास का एलामिया जारी हो गया। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर एक और वार। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। अदलिया को कैसे निशाने पर रखा जाए? पीडीएम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सर जोड़ लिए। इजलास 3 घंटे जारी रहा। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करता है। अज खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। आला तरीन अदलिया की सोच में तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़िया सियासी फैसले जारी करने से एहतराज करना चाहिए। चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजेस से मुताल्लिक ये तासुर खत्म किया जाए कि वो पीटीआई के मुकाबले में खुसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। सियासतदानों को मिलकर बैठकर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम हैं। अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ऑर्डर्स वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस बेंचेस में उठने वाली इखलाकी आवाजों को इदारे की सरबराह के तौर पर सुने। चीफ जस्टिस फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें। 1 मैन शो का तासुर खत्म हो। जस्टिस एजाजुल एहसन तो पहले ही इस मुकदमे में रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो चुके थे, लिहाजा वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। मुतज़ाद अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। इससे कबल पीडीएम का इजलास 3 घंटे जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुजव्वज़ा समाअत के मामले पर हुकूमती ताबन से मुताल्लिक नवाज शरीफ से बजरिया वीडियो लिंक मशवरा हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं है। फुल कोर्ट बने तो ठीक, वरना बॉयकॉट कर दिया जाए। इजलास में तय हुआ है कि अटॉर्नी जनरल पीर के रोज 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बॉयकॉट से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। खबरों में आगे देखिए, पीडीएम में दरारें और आटा कहां मिलेगा? आईनी अहकामात से फरार के लिए नून लीग नित नए मंसूबे बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तजवीज पर गौर जारी है, अभी फैसला नहीं हुआ।
जहाँ तक रेफरेंस दायर करने की बात है तो ये बात अंडर डिस्कशन तो है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं इनका एक काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है कि इन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं कि वो फैसले जो हैं वो PMLN के ख़िलाफ़ गए हैं। और एक फ़ैसला उनमें से ऐसा भी है कि जिसे सिर्फ PMLN नहीं कहती कि ये फ़ैसला जो है ये गलत है, बल्कि हर वो शख्स जो कानून थोड़ा या ज़्यादा जानता है, बल्कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, बल्कि जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, हर फर्द ने ये कहा है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। PTI रहनुमा जमशेद चीमा ने नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा साबिक वजीर आजम का कहना है हमने महंगाई की और मजीद महंगाई करेंगे, लेकिन उसके जिम्मेदार हम नहीं कोई और होगा। नवाज शरीफ ने धमकी भी दी कि फुल बेंच ना बना तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने कहा हुकूमत ने फफूंदी लगी गंदुम मंगाकर आवाम को खिलाई, आवाम को आटे की लाइनों में लगवाकर उनकी तजलील की जा रही है। जिक्र करते हैं तो ये सारे मुंह खोल के, सारे मुंह पीड़ा करके या गुस्से वाला बना के मुंह पे वट डाल के तो हमें कहते हैं ये IMF की वजह से हुआ है। जो आपने IMF के साथ मुआहदा किया था ये महंगाई उसकी वजह से हुई है। आटा 59 रुपये से चला गया 158 रुपये पे, इसमें IMF का क्या तल्लक है? 95% हमारी लोकल प्रोडक्शन है। 2 करोड़ 80 लाख टन चाहिए था, 18 लाख टन सिर्फ इम्पोर्ट करना था, बाकी सारा हम इनको दे के गए थे। अच्छा, टमाटर 100 रुपये से, हमारे दौर में 100 रुपये था, आजकल 90 रुपये। इस पर IMF का असर क्यों नहीं हो रहा भाई? ये IMF की बात नहीं मानता टमाटर। अच्छा, हम दूसरा देख रहे हैं, चीनी 86 रुपये सिर्फ 106 रुपये पे, थोड़ी महंगाई हुई है, क्या ये IMF की बात नहीं मानता? अब जो गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है, ये 4 साल पुरानी गंदम सी, जो कीड़ा भी जिसको लगा हुआ है और जिसको फंगस भी लगा हुआ है। फंगस वाली गंदम जहरीली होती है, वो अगर आप जानवरों को डालेंगे तो जानवर उस तरह मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाएंगे। अगर पोल्ट्री को डालेंगे मर जाएंगे, इंसानों को डालेंगे उनके मैदा खराब, वो खाएंगे, इंसान खाएंगे मैदा ख़राब हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन खा के बच जाएंगे। लिहाजा वो 73 बिलियन अपना 73 अरब करोड़ डॉलर की जो गंदम है वो भी इस वक्त इसमें खिलाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची सिराजुल हक ने कहा है कि 75 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान हकीकी मानों में जुल्म जबर से पाक नहीं बन सका। 35 साल जर्नैलों ने हुकूमत की, मुल्क में मार्शल लॉ रहा, कभी मुस्लिम लीग नून और कभी PP की सूरत में पाकिस्तान को लूटा गया। पाकिस्तान को कमज़ोर इन 2 तबकों ने किया। लाहौर में सहरी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज साफ पानी, आटा, रोजगार, अद्वियात कुछ भी नहीं मिलता। ये सब इन जालिमों की वजह से है। उन्होंने अदालतों और ऐवानों को बर्बाद कर दिया है और आज अदालतों में इंसाफ नहीं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। खातून असिस्टेंट को पुलिस ने बाकायदा हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कुर्रतुलैन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। खातून डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग से जख्मी हुई थी। डॉक्टर बीरबल के कातिलों की तलाश खातून असिस्टेंट पुलिस के रेडार पर। पुलिस ने जख्मी असिस्टेंट कुर्रतुलैन को गिरफ्तार करके गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया। मकतूल के भाई ने डॉक्टर कुर्रतुलैन पर कत्ल में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया था। अनजहानी डॉक्टर बीरबल की आखिरी रस्मात सोनझोरों में अदा की गई। इस मौके पर रक़त आमेज मनाजिर देखे गए। आखिरी रस्मात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मकतूल डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में थाना गार्डन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। कराची में लूटमार की बढ़ती वारदातें, शहरियों ने डाकुओं से खुद ही निपटना शुरू कर दिया। सोराब गोट पुल पर कार सवार शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैतों को टक्कर मारकर गिरा दिया। लोगों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। राशिद मिनहाज रोड पर लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया। कराची में डकैतों की अलगार, पुलिस की हर कोशिश बेकार, शहरी अपने दिफा में आ गए। सोराब गोट पुल पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी। कार सवार शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैत को टक्कर मारी। तीनों डकैत जख्मी हो गए। अवाम ने तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुल्जिम हलाक हो गया। असला, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।
राशिद मिनास रोड पर लुटेरों ने डकैती मजामत पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल किया। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही मौके से फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली गई। सऊदाबाद पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुलजिमान को धर लिया। कब्जे से शराब की 111 बोतलें बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आरिफ पहले भी जेल जा चुका था। और शहबाज हुकूमत में इंसानियत की तजलील का सिलसिला जारी है। मुफ्त और सस्ता आटा सेंटर्स पर गरीबों को धक्के मिल रहे हैं या फिर मौत। फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर मुफ्त आटा लेने के लिए आया एक शख्स जाँ बहक हो गया। गोजरा मुजफ्फराबाद में पुलिस ने शहरियों को ज़दोकोब किया। गोजरा में आटे के मुंतजिर शहरियों की मोटरसाइकिल लूट ली गई। खानपुर में मुफ्त आटा लेने वाली खातून धक्कम पेल की वजह से बेहोश हो गई। शहबाज हुकूमत में गरीबों की तजलील, मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों को धक्के। फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर मुफ्त आटा लेने आया एक शख्स जाँ बहक हो गया। 50 साल असगर रोजे की हालत में आटे के इंतजार में जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ बहक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस वो जाँबर न हो सका। मुजफ्फरगढ़ में भी मुफ्त आटा पॉइंट पर इंसानियत की तजलील का सिलसिला न रुक सका। पुलिस एहलकार की तरफ से खातून को धक्के देने और ज़दोकोब करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वाक़या मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट पर पेश आया। फुटेज में देखा जा सकता है कि ASI खातून को धक्के दे रहा है और ज़दोकोब भी कर रहा है। खवातीन की तजलील पर ताहाल जिले इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उधर पेशावर के हयाताबाद मुफ्त आटा तकसीम सेंटर में हंगामा आराई हुई। पुलिस की शहरियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से कई शहरी जख्मी हो गए। गोजरा में मुफ्त आटा पॉइंट से शहरियों को आटा तो न मिला, उल्टा कतारों में आटे का इंतजार करने वाले शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। जहाँ पार्क के फ्री पॉइंट से चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। पास्को गोदाम के करीब फ्री पॉइंट से भी एक शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। सुल्तान के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुफ्त आटे का हुसूल रोजेदार खवातीन के लिए मुश्किल तरीन बन गया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी शहरियों को आटा फराहम नहीं किया जा रहा। तफसीलात जानेंगे माजन यूसुफ से। मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है यहाँ पर, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन है जो सुबह से लाइनों में लगी हैं, लेकिन उनको आटा नहीं मिल पा रहा। उनका क्या कहना, उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत है। वो कहते हैं कि आटे आपके निकल गए हैं, आपको आटा नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें? 5 बजे के निकले हुए। नहीं, आप कितने बजे से आएंगे? 5 बजे से। 5 बजे से आए हैं। अच्छा, वो घर से 9 नंबर से आई हूँ मैं। नहीं तो आपके शोहर तो नहीं ले गए? नहीं, कोई नहीं लेके गया, वो आए भी नहीं है। हाँ जी है। ये तमाम तर सूरत हाल दिखाई दे रही है। यहाँ से जो भी खवातीन जा रही हैं लाइनों में से निकल के, या तो उनका नंबर नहीं आ रहा, या उनकी लाइन नहीं लग रही, या उनको ये कहा जा रहा है कि आपका आटा आ चुका है। मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, ID कार्ड दिखाई जा रहे हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बहुत बड़ी एक तादाद है। बहुत शुक्रिया माजिन आप। उधर खानपुर में मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों की कतारें, घंटों इंतजार के बाद मिलने वाले गैर मयारी आटे पर शहरी फट पड़े। क्या कहते हैं जान लेते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे राना नईम से। राना नईम, क्या तफसीलात हैं? मौजूद सरकारी आटा पॉइंट पर जहां आवाम को मुफ्त आटा तो फराम किया जा रहा है, लेकिन आवाम की इज्जत नफ्स का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। यहाँ पर खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग दूर दराज से आटा लेने के लिए आए हुए हैं। अगर आटा लेने के लिए कोई अफराद मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से एक स्टैंड भी बनाया गया है। तो 30 रुपये जो है ना आवाम से मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। सर, आटा 6 दिन से आ रहे हैं ना आटा मिल रहा है, और आटा मिल रहा है तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। जानवर खाते हैं, उसमें चोकर मिक्स है और उसमें जो है बिल्कुल आटा खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। खुदारा ये बंद करें और आटा सही दें, अगर नहीं देना तो बिल्कुल ना दें, और ये सस्ता कर दें तो उससे अच्छा है। ये जो 600 रुपये का मिल रहा था, ये 600 का मिलता, अभी 1200 रुपये का आटा हो गया है। शहरियों ने यह भी शिकवा किया कि यहाँ पर जो इंतजामिया की तरफ से पुलिस एहलकार मौजूद हैं, वो 200 रुपये लेकर आवाम को आटा जो है ना लेकर दे रहे हैं। तो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बहुत शुक्रिया आपका खानपुर की सूरत हाल से आगाह करे। आगे बढ़ते हुए हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पर मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों की तजलील का सबब बन गया है। मुख्तलिफ हीलों बहानों से शहरियों को घंटों खड़े रखने पर खाली हाथ घरों को लौटाया जा रहा है। बोलिए
वर्ल्ड न्यूज़ के नुमाइंदा जी तनवीर हमें बताएंगे सूरत हाल से मुतालिक। जी तनवीर। फ्री आटा सेंटर इकबाल स्टेडियम में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर शहरियों को जलील करने का एक सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर लोग आते हैं मुफ्त आटे के चक्कर में और यहाँ पर उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है, जिसके बाद वो खाली हाथ घरों को लौटते हैं। मेरे साथ ये एक साहब मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या हुआ? सानू 4-5 दिन हो गए जी, कभी भाई का बच्चे का कार्ड लैके आ रहे हैं, कभी अपना लैके आ रहे हैं। जो कार्ड लैके आ रहे कहते नाअहल आ सारी फैमिली से उन्होंने नाअहल किए आ। जलील होने नालों इदा करना कि जो 650 का देंगे वो 500 का 600 का कर दें, 600 का कर दें। इतने सारे बच्चों के साथ आप आए हुए हैं, क्या सूरत हाल है? जी सर, हम इधर आए थे, हम कार्ड लेके आए थे। उन्होंने कहा अभी सलीमी चौक पे जाएं, जाकर वहाँ पे आपको अहल कर देंगे। हम वहाँ पे रात 12 बजे गए, सुबह 9 बजे बारी आई। उन्होंने कहा अभी आपका कार्ड अहल कर दिया है। वहाँ से हम अहल होकर इधर वापस आए, हमने इनको कार्ड दिया, ये कहते हैं आप ना अहल है। ये सूरत हाल है इन आटा पॉइंट सेंटर्स पर, जहाँ पर लोग आते हैं सुबह से शाम तक तजलील का ठीक है जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए वो हाफिज गैर महफूज। और अब चलेगी दर्जी की मर्जी। कनौज चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास और मजेदार। कनौज क्यूब, चिकन का असली मजा। सोशल एक्सट्रीम मंथली ऑफर लगाओ और पाओ महीने भर के लिए 10 GB इंटरनेट। अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। महंगाई पर कहते हैं ये सब IMF की वजह से है। अंडे और टमाटर की कीमतों का IMF से क्या ताल्लुक? PTI का सवाल। जमशेद चीमा कहते हैं नवाज शरीफ ने कहा महंगाई मजीद बढ़ेगी, लेकिन जिम्मेदार हम नहीं कोई और होगा। हुकूमत ने फफूंदी लगी गंदम मंगाकर अवाम को खिलाई। कानपुर में मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों का रश, नाकिस आटे की तरसील, अवाम परेशान, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सरगोधा में बच्चे से बदफेली, औबाश ने 12 साल लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला, मुलजिम गिरफ्तार, वीडियोस बरामद। मुलजिम कमसिन बच्चों को ब्लैकमेल करता था। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करते हैं। धाबेजी में बिजली के ब्रेकडाउन की बिना पर 72 इंच की लाइन फट गई है, जिसकी वजह से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 20 वाटर पंप बंद हो गए हैं। कराची को 530 गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाइन की मुरम्मत का काम अभी शुरू नहीं किया जा सका। और महंगाई की बात करें तो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी महंगाई 7वें आसमान पर है। विफाकी दारुल-हुकूमत में सेब 400 रुपए, खजूर 600 और केला 380 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। मजीद सूरत हाल क्या है, अल्लाह दिता खान से जानते हैं। उर्दोनोश और स्पेशली अगर फलों की बात की जाए तो उनकी कीमतें कम ना हो सकी। माह रमज़ान से पहले 200-210 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त होने वाला केला अब भी 350-400 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। सेब जो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, माह रमज़ान आते ही उसकी कीमत 400-450 रुपये फ़ी किलो हो गई। बताइएगा, माह रमज़ान से पहले और जैसे रमज़ान शरीफ आया तो कीमतें इतनी बढ़ गई, क्या वजह समझते हैं? वही है सर, उन्होंने मतलब पूछने वाला कौन है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही तो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। दूसरा पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो कहते हैं कि हम पीछे से हमें ज़्यादा महंगे मिलते हैं, हम इसलिए हम ज़्यादा महंगाई चीज़ बेचते हैं। जो केला जो है 200-250 का था वो अब 350-400 रुपये पर बिक रहा है। खजूर का भी ये रेट है, वो भी 400-450-500 रुपये पर मिल रही है। शहरियों का यही कहना है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से और हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से। बहुत शुक्रिया।
कराची में मुनाफाखोर बेलगाम इंतजामिया के दावे वादे सब बेकार गए। अशिया ज़रूरिया के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। फल मनमाने दामों में फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मंडी में मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद। जी कफील। मंडी में और यहाँ हम एक कंपैरिजन के लिए इसलिए आए हैं कि ये जो इस वक्त महंगाई का जिन है कि फ्रूट बहुत ज़्यादा जायद कीमत के ऊपर फ़रोख्त किया जा रहा है, यहाँ क्या रेट हैं और उस रेट के ऊपर यहाँ जो ये तमाम होलसेल और जो रिटेल मार्केट है यहाँ की, उसमें क्या हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हिसाब दे रहे हैं आप ये खरबूजा? ये खरबूजा सर दे रहा है ये 900 रुपये का। कितना होता है इसमें किलो तकरीबन 14-15 किलो होते हैं। लेकिन ये मार्केट के अंदर, यही मैं आपको बताऊंगा, ये जो मार्केट के अंदर इस वक्त रेट है वो तकरीबन 100 से 120 रुपए के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अच्छा, अब हम जो मार्केट कमेटी है सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी की, अफजल खान साहब यहाँ हैं जो इसको लुकआउट करते हैं, उनसे ज़रा मालूमात करें कि आया ये जो लिस्टें हैं जो कमिश्नर साहब जारी करते हैं उस पर अमल दरामद पूरे शहर में क्या यहाँ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहेंगे आप? ये देखें, ये तरबूज की गाड़ी उतर रही है, इसमें से कम जो है ना 10% 5% डैमेज दाने उतरेंगे, तो वो डैमेज जो लेगा तो वो दुनिया का ये कानून है कि वो जो है ना दीगर चीज़ों पे उसकी कास्टिंग होती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी लेबर होती है। तीसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन, पिछले साल जिस गाड़ी का किराया 20,000 था आज 45,000 रुपये है। देखिए, हम इस वक्त फ्रूट मंडी में मौजूद हैं और फ्रूट मंडी के जो इस वक्त प्राइसेस हैं, अगर हम बात कर लें, पहले ज़रा खरबूजे की बात कर लें, तो ये जो खरबूजा लाला क्या हिसाब दे रहे हैं? ये खरबूजा 60 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ, कोई लिस्ट है आपके पास? कोई लिस्ट क्या मंडी है। अब हम जाएंगे कराची की मार्केटों के अंदर और वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ किस भाव के अंदर ये जो अशिया जो यहाँ पर हैं, जो कि प्राइस हमें कुछ चीज़ों के जो है वो मुनासिब नज़र आए, वहाँ क्या भाव मिल रहे हैं, और आपको एक जायज़ा दिखाएंगे कि वहाँ आवाम कितनी मजबूर है कि जायद नरखों के ऊपर जो है वो चीज़ें खरीदने के ऊपर। आइए चलते हैं। अब हम पहुँचे हैं वाटर पंप और यहाँ जो फ्रूट की जो मार्केट है और यहाँ जो तमाम सूरत हाल है, यहाँ लोगों से जानेंगे और दुकानदारों से ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 100-120 चल रहा है सर। लिस्ट का है भाईजान? लिस्ट अभी आने वाली है। कब तक आई? अभी आई नहीं है। अभी क्या रेट है? 80 रुपये किलो। लिस्ट में 93। झूठ बोल रहे हैं, इनको 300 का 5 किलो दे रहे हैं, पूछो आप। वो तो फटा हुआ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जी। अच्छा, सेब हो, केला हो, खरबूजा हो, लिस्ट के हिसाब से मिल रहा है जो सरकारी लिस्ट पर है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे मैंने लिस्ट कोई मेंशन नहीं की हुई। लिस्ट मेंशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि सरकार ने क्या कहा है। ओवरऑल अगर हम बात कर लें पूरे शहर की, फ्रूट मंडी की बात, फ्रूट मंडी के अंदर भी मुझे कहीं लिस्ट दिखाई नहीं दी। और अब यहाँ मौजूद हूँ मैं, पूरे ये तमाम लोगों से बात की है, दुकानदारों से भी, उसके अलावा जो यहाँ पे ख़रीदार उनसे भी, उनका भी यही कहना है कि भाव अपनी मर्जी का है। और कुछ लोग जो है वो जब मीडिया की टीम्स होती हैं या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, उस वक्त थोड़े बहुत भाव को जो है वो कम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कम नहीं देता। और जो उनका मनमाना रेट है उस पर अमल दरामद जारी है और कहीं पर भी जो है इस पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम सूरत हाल है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ और इमरान अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़ कराची। अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में एक बार फिर डाकू सरगर्म हो गए हैं। शिकारपुर गड़ी तेगो पुलिस चौकी पर मौजूद अहलकार को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। अहलकार की तलाश के लिए पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके लब कर ली गई। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई के बाइस दर्जियों का कारोबार बुरी तरह मुतासर हो गया है। कहते हैं सीजन है लेकिन मटीरियल महंगा होने से और बिजली ना होने से काम बुरी तरह मुतासर हुआ है। मजीद जानेंगे नवाब शेर से। जी बिल्कुल, पेशावर में दर्जियों पर रश बढ़ गया है, लेकिन बिजली की वजह से ज़्यादातर दर्जी जो है उनका काम ख़राब हो चुका है और वो अब कपड़े नहीं ले रहे और काम नहीं ले रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दर्जी के साथ, उनसे बात करते हैं, जबकि महंगाई का असर भी हुआ है। जी बताइए, काम किस तरह चल रहा है, रेट क्या चल रहे हैं? ज़्यादातर शिकायत आ रही है कि रेट ज़्यादा किए हैं और बिजली होती है कि नहीं होती और काम लेते हो कि नहीं बंद किया हुआ? पहली बात तो ये है कि काम हम बना नहीं सकते तो ले किस तरह लें, किन से लें? बिजली होती नहीं है, मटेरियल हमारा महंगा हो गया है पिछले साल की निस्बत, हफ्ते की निस्बत रेट बढ़ते जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? बना नहीं सकते। कस्टमर को रेट कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप ज़्यादा ले रहे हैं,
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्जियों का यही कहना है कि लाइट भी नहीं होती और ऊपर से मटेरियल जो है वो 3 गुना उसमें इजाफा हो गया है उनकी कीमतों में, जबकि गाहक जो है वो उनको उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे और उनका काम जो है वो बिजली ना होने की वजह से भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। जबकि महंगाई का पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, गरीब के लिए 2 वक्त रोटी का हुसूल भी मुमकिन नहीं रहा। ऐसे में बहरिया दस्तरखान बहरिया टाउन की ऐसी काविश है जिसके जरिए रोजाना लाखों अफराद को खाना खिलाया जाता है। ये मौजूदा हालात में हर उस मजदूर का मस्कन है जो कुछ पैसे बचाना चाहता है। बहरिया दस्तरखान हर उस बेघर का घर है जो पेट भरकर खाना खाना चाहता है, और बहरिया दस्तरखान उन दीगर ज़रूरतमंदों का भी सहारा है जो सफ़ेद पोशी का भरम रखकर पेट भरकर खाना चाहते हैं।